रिपब्लिक बना लिया आप लोगों ने। ये बदमाशियां नहीं चलेंगी। ये रियासत पाकिस्तान है, ये 25 करोड़ अवाम की रियासत है। हमारे खानदान वाले अदालत में भी नहीं जा सकेंगे कि जनाब 90 दिन तक तो आप किसी को भी बगैर अरेस्ट वारंट के उठा के गायब कर सकते हैं। 230 करोड़ रुपया दिया गया असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को कि रीवो गाड़ियां निकालो और मछली पल्ला खिलाने ले जाओ अपने महबूब को। ये तमाशा लगा हुआ है। बंदा इनसे सवाल पूछे कि पहले वो खोता गाड़ी पे जाते थे, ये घोड़ा गाड़ी पे जाते थे, ये टांगे पे सफर करते थे, या सोराब साइकिल पे जाते थे? पहले भी तो इसी तरह की गाड़ियां थी। शाह खर्चियां इनकी खत्म नहीं हो रही और रियासत में आपके लोग जो हैं वो यहां पर खुदकुशी करने को तैयार बैठे हुए होते हैं। पहले बच्चों को जहर देते हैं, पर खुद जहर लेके फौत हो जाते हैं। और चेयरमैन सेनेट बिल लेके आ जाता है जनाब असेंबली में कि भाईजान मैं अपनी बेगम के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ जहाज में जहां मर्जी सफर करना चाहूं, कोई रोक टोक नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद इतनी गाड़ियां मुझे मिलेगी। और फिर कहा जाता है कि जनाब अब आप मुझे ये बताएं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया, उसमें अमेंडमेंट की बात आ गई। कल को गवर्नमेंट का कोई भी बंदा जो गैरों का काना हो वो उठ के ये फैसला कर ले कि जनाब अब क्योंकि मईशत कंट्रोल में नहीं है, अरब कंट्रीज भी तस्लीम करनी है, तो हम भी जनाब अगले 5 सालों में अगर इन्हीं दांतों को हुकूमत दे दी जाती है तो इनमें से कोई भी उठ के ये कहते कि जनाब हम अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। ये मां होती है रियासत और 25 करोड़ अवाम की, 2% अशराफिया की नहीं है। वी विल प्रूव इट इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों ने इन बदमाशियों को होकर रोकना पड़ेगा। अगर इस तरह चलता रहा तो लोग मायूस हो जाएंगे और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और फिर ड्रामेबाजी क्या होती है? कैबिनेट में बैठ के सारे वजीर कठपुतलियों की तरह साइन करते हैं सारे बिल्स पे, सारी ड्राफ्ट्स पे, और उसके बाद जनाब अली जब सेनेट में जाता है तो 1-2 मोहरे अपनी जमातों के खड़े कर दिए जाते हैं कि आप मुखालफत कर देना ताकि पार्टी की इज्जत भी बच जाए और कसरत राय से बिल भी मंजूर हो जाए। भाई कब तक ये तमाशे चलते रहेंगे? यही तो आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओ जी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी, ओ जी नून लीग के फलाने सेनेटर बड़ा शेर का बच्चा है जनाब उसने मुखालफत कर दी। मुखालफत की है तो फिर पीपल्स पार्टी का सेनेटर जरदारी के खिलाफ अला में बगावत बुलंद करे कि ये भुट्टो का नजरिया नहीं है। फिर नून लीग के सेनेटर अला में बगावत बुलंद करे नवाज शरीफ के खिलाफ कि ये क्या बदमाशी मचाई हुई है। कब तक ये चलेगा कि एक बंदा नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहा है उसे उठा के ले जाओगे जनाब एंटी स्टेट हो गया? भाई कहां का एंटी स्टेट? वो खुद इतना बड़ा प्रो स्टेट होता तो इधर मुल्क में बैठा हुआ होता। भगोड़ा बन के 4 साल से बाहर बैठा हुआ है, प्लेटलेट्स उसके पूरे नहीं हो रहे। हशाश बशाश वजीर आजम साहब पिछले 1.5 साल से पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं, दुनिया के दौरे कर रहे हैं, ठीक ठाक है। अगर खुदा ना खास्ता कल को इनकी हुकूमत नहीं बनती, अल्लाह करे ना बने, तो फिर इनके प्लेटलेट्स का भी मसला बन जाएगा, बाहर फरार हो जाएंगे। कब तक ये तमाशा चलेगा? इलाज के लिए जाएंगे बाहर जाएंगे, सर्जरियों के लिए जाएंगे बाहर जाएंगे, बच्चे इनके पढ़ेंगे बाहर पढ़ेंगे, कारोबार इनके होंगे बाहर होंगे, तो फॉरेन पॉलिसी तो आपकी मोहताज रहेगी ना फिर बाहरों की। दूसरे ममालिक की फॉरेन पॉलिसी आपकी हमेशा से मोहताज रहेगी। जब आपके बिजनेस वहां पे हैं, जब आपके बच्चे वहां पे, आपकी बेगमात वहां पे, आपके कारोबार वहां पे, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके स्विस अकाउंट सारे वहां पे, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं आवाम से? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप और आपके आने वाली नस्लें, जालिब ने बड़ा अच्छा कहा था कि ये लोग इसी को जमहूरियत समझते हैं कि इक्तदार रहे इनके जानिशी में। बेल पे बेल मिल रही है उस औरत को सिर्फ इस वजह से कि वो एक जज साहब की बेगम है, और जो रिजवाना पर जुल्म हुआ, जो तशद्दुद हुआ, मैं देखता हूं कि मगरमच्छ के आंसू पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, वो असेंबली में और सेनेट में बहा रहे होते हैं। आपकी हुकूमत है, आपका काम आंसू बहाना नहीं है। आप एक्शन लें और बताएं कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जिंदगी और मौत की कश्मकश में है ये रिजवाना। मसला यही होता है कि मुशर्रफ कोई गलत हरकत करता है तो सारे के सारे उसको डिफेंड करेंगे जो उसके साथी हैं। जज कोई गलत हरकत करता है तो सारी जुडिशरी उसे डिफेंड करेगी। और ये जो ट्विटर स्टार्स हैं, नई रिवो गाड़ी लेके और पीछे 4-5 गनमैन खड़े करके हमारे ब्यूरोक्रेट्स वो कोई चंद चाड़ेंगे तो सारी ब्यूरोक्रेसी उनके पीछे जनाब ट्रेंड करने को आ जाती है। प्रैक्टिकली आवाम में जब कोई काम नहीं होता तो फिर हमें इस तरह के साने देखने को मिलते हैं। एंड पे यही होता है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज अवाम ये सवाल पूछेगी उनसे कि जनाब 1.5 साल हो चुका है मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी हुकूमत को पीडीएम की सारी जमातें आपके नाक के नीचे काम कर रही हैं, आपकी इजाजत के बगैर पता भी नहीं हिलता। 54 के करीब बिल 3 दिनों में पास हुए, उनमें कोई एक बिल ऐसा भी तो पास कर लिया जाता कि जनाब आज इस्लाम का निफाज होने जा रहा है। अब तो इस्लाम के निफाज की राह में कोई भी रुकावट हायल करने को तैयार नहीं है। सवाल यह पूछा जाता है कि इस्लाम का नाम जो बेचा गया पिछले 70-75 सालों से इन मजहबी जमातों के नाम की जानिब से, वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। दूसरा सवाल यह होता है, मैं मंजूर पश्तीन को जरूर बोलूंगा कि वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल करने का हक रखता हूं पीडीएम के दोनों वज़रा से कि जनाब अवाम में तो ये नारे लगाए जाते हैं कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, अवाम में तो कहा जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि 1.5 साल से वो राव अनवार जो नकीबुल्लाह महसूद का कातिल है, वो राव अनवार जो जरदारी का मुंह बोला बेटा बना हुआ है, रूहानी वालिद है उसका जरदारी,
اس کے خلاف پشتون تحفظ موومنٹ بنتی ہے، اسی زرداری کے ساتھ الائنس کر کے آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر کس منہ سے جا کے عوام میں بتائیں گے کہ ہم لوگ پشتونوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر اسلام کے نام پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہاں پشتونوں کے نام پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہاں پنجابیوں کے نام پہ کھلواڑ کر کے نون لیگ مسلسل حکومت میں آ رہی ہے، اور چوتھی جگہ بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام سے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کا کوئی ایک وزیر اس وقت اپوزیشن میں موجود نہیں ہے، کوئی ایک ایم این اے، کوئی ایک سینیٹر اپوزیشن میں نہیں ہے۔ بلوچستان کے تمام لوگ حکومت میں، ساری جماعتیں حکومت میں۔ ان سے پوچھ لیں کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ کو جو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ملا، آپ لوگوں کو جو گن مین ملے، آپ لوگوں نے جو پوسٹنگز کرانی تھی تباہ، جو آپ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے تھے کہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہی اپنے نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں سے کہ جناب مسئلہ مسنگ پرسن کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے اقتدار کا ہے، جو 5 سال حکومت میں بیٹھیں گے تو ریاست کا کھائیں گے، اور پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے 5 سال را کا کھائیں گے۔ یہی چیز ہوتی ہے ان مذہبی جماعتوں کی کہ یہی 5 سال حکومت میں بیٹھیں گے تو پھر